हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो 25 दिसंबर 2020 को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक हो चुका है, जैसा सभी लोग को पता है। क्योंकि हर एग्जाम की तरह जैसे दरोगा का हुआ 29 नवंबर 2020, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 6 दिसंबर 2020 पीटी हुआ, फॉरेस्ट गार्ड, सभी के क्वेश्चन मार्केट में आ गए थे पीडीएफ के फॉर्मेट में, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं आ सका है अभी तक। तो यही समझा जाए कि शांतिपूर्वक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि क्या स्थिति रहा परीक्षा का और कट ऑफ अंक कितना जाएगा। जैसा स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, मैथ तय करेगा कट ऑफ अंक, 90% रही उपस्थिति। तो 90% उपस्थिति भी रही, क्योंकि मेंस एग्जाम थे, 58,000 छात्रों ने फॉर्म भरे थे। तो लगभग वहीं 2 से 3,000 लोग अब्सेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आइए देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग कि शुक्रवार को 2 पालियों में हुई इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में 90% परीक्षार्थी शामिल हुआ। परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर आए छात्रों ने बताया कि मैथ के प्रश्नों ने काफ़ी परेशान किया। वहीं कट ऑफ होने की वजह से कई ने तो मैथ को टच तक नहीं किया। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी अच्छा खासा था, 1/4 था, जैसा दरोगा और ईएसआई में 1/10 रह रहा था। टीपीएस कॉलेज के परीक्षार्थियों ने बताया कि मैथ के सवालों ने काफ़ी उलझाया, जिससे कुछ प्रश्नों को छोड़ना पड़ा। मैथ छोड़कर सभी प्रश्नों का स्तर बेहतर रहा। इस संबंध में एक्सपर्ट का कहना है कि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिन्होंने मैथ में बेहतर किया होगा उनके लिए अच्छी बात है। मैथ से रिजल्ट तय होगा। निगेटिव मार्किंग होने से कई ने मैथ को टच तक नहीं किया। कुछ क्वेश्चन थे मैथ के कठिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं गुरु रहमान ने बताया कि पहली पाली के पेपर 100 प्रश्न 400 नंबर के थे, वहीं दूसरे पेपर में 150 प्रश्न 600 नंबर के थे। इसमें 75 प्रश्नों में जीके, जीएस व साइंस और 75 प्रश्नों में 50 रीजनिंग व 25 प्रश्न मैथ के थे। 4 प्रश्नों पर एक निगेटिव मार्किंग था। रहमान ने कहा कि मैथ का प्रश्न थोड़ा टफ था। जनरल का कट ऑफ 75, ओबीसी का 70 से 72, ईबीसी का 65 से 70, एसटी और एससी का 63 से 65% कट ऑफ रहने की उम्मीद है। यहाँ तो लिखा हुआ है 75, अब इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि 75% या ओनली 75। तो सबका अपना अपना अनुमान है कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भले बनाने में लग रहे हो कि हम सही बना रहे हैं या आसान है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद जो क्वेश्चन जिस तरह से गलती होना शुरू हो जाते हैं, और गलती बहुत सारे निकल जाते हैं, अभी तक बहुत लोग के निकल चुके हैं। तो अगर हम देखें परीक्षा के एनालिसिस पर, तो एवरेज अटेम्प्ट रहा है 110 से 125 के बीच में। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट भी बहुत लोग किए हैं, 110 से नीचे भी किए हैं, लेकिन एक एवरेज अटेम्प्ट इतना ही रहा। तो क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं था कि 125 प्लस सीजीपीए में अटेम्प्ट किया जा सकता था। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और मैथ के क्वेश्चन तो टफ थे ही, साथ ही साइंस का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे टफ थे। साइंस में 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, जिसको लगभग 70% कैंडिडेट ने छोड़ दिया है लगभग। उसमें दर्पण सूत्र के से आधारित एक न्यूमेरिकल था, करेंट इलेक्ट्रिसिटी से था, मोल कॉन्सेप्ट से था, बल एवं त्वरण से भी था, सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन था। बाकी तमाम क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थे, जो रट कर गए होंगे साइंस शायद उनसे न बना हो। तो कट ऑफ पर डिस्कस करते हैं। तो पोस्ट तो कई तरह के हैं, और रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड के थे, ना आसान न कठिन, बल्कि कहिए तो मॉडरेट टू टफ। रीजनिंग में भी प्रश्न जिन्होंने खूब प्रैक्टिस किया होगा वे कम टाइम में उसका जवाब दे दिए होंगे, नहीं तो वो भी उलझाऊ प्रश्न थे, खास करके मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज,
और बहुत लॉजिकल छोटा छोटा पॉइंट पर भी क्वेश्चन को देखना पड़ रहा था, छोटा छोटा माइनर डिफरेंस था ऑप्शनों में। तो कट ऑफ सबका अपना अपना अनुमान है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि जनरल का कट ऑफ किसी भी स्थिति में 100 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि मायने रखता है 1/4 नेगेटिव। और आइए हम लोग गौर करते हैं, अभी जो मार्केट में 3-4 साल से कट ऑफ का ट्रेंड बना हुआ है, तो अभी वैकेंसी में क्या रह रहा है कि महिला आरक्षण रह रहा है। तो जहाँ 1000 सीट है किसी भी कैटेगरी में, सपोज जनरल में, तो वहाँ 350 सीट महिला के लिए निकल जा रहा है, तब बच जाता है 650 सीट। इसकी बदौलत कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, चाहे बीपीएससी का पीटी कट ऑफ हो या दरोगा पीटी कट ऑफ हो या तमाम एग्जाम्स की। लेकिन ये वैकेंसी ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है और महिला आरक्षण इसमें नहीं है। अगर महिला आरक्षण सपोज यहाँ रहता तो ये जो 13,120 वैकेंसी है, इसका 35% अगर हम लोग निकाल लेंगे तो लगभग 4,000 सीट निकल जाता महिला के लिए। तो नहीं है इस कारण, और पुराने आधार पर इस वैकेंसी को देखा जाना चाहिए, क्योंकि 7 साल अप्रोक्स बीत चुके हैं, तो 100 के आसपास रहेगा। और यूं हम कहें तो बीपीएससी के तर्ज पर इसका कट ऑफ जाने का पूरा उम्मीद है, जो कि 97-98 रह रहा है बहुत दिन से। उसी के आधार पर इसका कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का। अभी बाकी एबीसी ओबीसी सभी 90+ में ही रहेंगे। बाकी एससी एसटी वो आ जाएंगे आपको 85 से 90 में, फीमेल 80 से 85 में हो जाएंगे। यही कट ऑफ रहने का उम्मीद है। किसी भी सूरत में 100 से ज़्यादा कट ऑफ जनरल का नहीं जाने वाला है। 99 रह सकता है, 98 रह सकता है, लेकिन वो नहीं जाएगा। और हाँ, कई तरह के पोस्ट हैं, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, नॉन टाइपिंग पोस्ट भी हैं, तो उनके भी कट ऑफ उसी के आसपास रहेंगे, यानी 100 के ही आसपास रहेंगे। तो कट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन एक बार गलती होना शुरू हो जाता है तो लगातार गलती होता है। वहाँ तो लगता है कि हम सही मार्क कराए हैं, लेकिन माइनर डिफरेंस से क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। और उसमें भी 1/4 नेगेटिव है। जैसा दरोगा में 1/10 था तो लोग ज़्यादा रिस्क लिए थे, यहाँ ज़्यादा लोग रिस्क भी लिए हैं, लेकिन गलती भी उसी रेशियो में प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं था कि आदमी रिव्यू कर सके एग्जाम में। एक बार जो बना दिया, कलर कर दिया तो कर दिया। तो कट ऑफ वहीं बार बार मैं बता रहा हूँ 100 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और कुछ लोग OMR भरने में गलती किए हैं, तो उसमें पार्ट 1 में अगर कोई गलती होगा तो भाई परेशानियाँ बढ़ सकती है, क्योंकि जब पार्ट 1 में ही आप गलती कीजिएगा तो आपका OMR चेक ही नहीं होगा। और रहा बात क्वेश्चन में, जैसे किसी क्वेश्चन का हम जवाब देते समय 4 गोला है, इसमें से कुछ फॉल्ट हुआ तो सिर्फ उस क्वेश्चन को ही गलत ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे कहीं 2 डबल गोला रंगा गया, ये क्वेश्चन कहीं गलत हो जाएगा, पूरा आपका OMR उसके चलते रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन पीटी में अमूमन देखा गया है कि जो लोग OMR में गलती किए हैं, भरने में आधा अधूरा भरे हैं, अपना इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट, जैसे पार्ट ए यहाँ था, वो नहीं, उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन के OMR में सिर्फ उस क्वेश्चन को ही खमियाजा भुगतना पड़ता है, बाकी पूरे OMR पर डिस्टर्बेंस नहीं होता। उसमें कुछ लोगों ने हैंड राइटिंग छोड़ दिया था पीटी एग्जाम में, कुछ लोगों ने सिग्नेचर छोड़ दिया था, तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया था OMR, उनका जांच ही नहीं किया गया था। मैथ अमूमन हिंदी के एग्जाम, हिंदी पेपर में क्या हुआ कि टाइम बहुत बचा हुआ था, लोग दोबारा तिबारा रिव्यू कर लिए थे OMR का। लेकिन जीके पेपर में बहुत लोग OMR का पार्ट 1 सही से भरे बगैर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे थे, और क्वेश्चन सॉल्व करने में ही उनका सारा टाइम निकल गया, तब तक OMR ले लिया गया था हमारी इन्विजिलेटर के द्वारा। तो ये लोग करेक्शन का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन सावधानियां यही बरतनी थी कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पार्ट ए और पार्ट भर लेना सही रहता था। उसमें भरना था अपना नेम, भरना था सबसे पहले, फिर भरना था आपको रोल नंबर, सेंटर कोड, बुकलेट नंबर, उसके नीचे भरना था नेम ऑफ एग्ज़ाम, डेट ऑफ एग्ज़ाम, सब्जेक्ट, और सिग्नेचर भी करना था हिंदी और इंग्लिश में। 2-2 इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी था। सिग्नेचर वगैरह छूटा तो बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी पार्ट ए में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छूटना चाहिए था।
हाँ, पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन में बाई चांस दो डबल गोला रंग आ गया, हल्का सा टिक लग गया किसी गोला में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को डैमेज हो सकता है, या तो इग्नोर किया जा सकता है उस क्वेश्चन को, या तो गलत किया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन आपका चेक होगा। लेकिन पार्ट ए में अगर कोई खमियाजा गलती हो गया है, या फिर बैक पेज पर जाइएगा तो वहाँ भी हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर करना था और थंब इम्प्रेशन लगाना था। तो इसमें तो कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ चूक हुआ होगा तो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कुछ लोगों ने अपना नाम ही छोड़ दिया है गोला रंगने में, तो भी जैसा लिखा हुआ था कि पार्ट 1 में अगर आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन सही से नहीं भरते हैं तो आपका ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा और उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसा वहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि पार्ट ए को एटलीस्ट सही से भरना था। और पार्ट बी में अगर आप क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन सही है तो सही अंक मिलेंगे, गलत है तो गलत अंक मिलेंगे, अगर नहीं अटेम्प्ट है तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अगर उसमें से कुछ गोला में दिक्कत हुआ है तो सिर्फ क्वेश्चन को डैमेज होगा, पार्टिकुलर उस क्वेश्चन को, पूरे ओएमआर पर कोई आरोप नहीं आ सकेगा। तो गलतियां हुई हैं, चूंकि पेपर 2 में टाइम उतना नहीं मिल पाया है, टाइम टेकिंग था, अंतिम समय तक लोग कलर कर रहा था गोला को। और शुरुआती में जब ओएमआर मिला तो पहले लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही सोल्व करने लगे आधा अधूरा ओएमआर भर करके। कितने लोगों ने रोल नंबर भर दिया लेकिन गोला नहीं कर पाए उसके नीचे। तो यही था, कट ऑफ 100 के आसपास ही रहने की उम्मीद है जनरल का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।